my lovely people. Welcome back to my channel, The Success Creator. Today, we are going to discuss the chapter 100 Dresses Part 1 from your syllabus, Class 10th. Okay, ये chapter पढ़ने से पहले I want to ask you a question. How many of us judge each other on the daily basis, on the basis of the clothes the others are wearing, on the basis of the color of the skin, on the basis of the height, on the basis of wealth and what not. ठीक है, तो अगर हम रेगुलरली देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी ये गलतियाँ कर जाते हैं दैट वी एक्चुअली कंपेयर, है ना, हम कंपेयर करते हैं हेल्थ के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, और आपका कपड़े हम जिस हिसाब से पहनते हैं उसके बेसिस पे, अराउंड ईच और एवरीथिंग, है ना. तो हम हर चीज़ के लिए एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जज करते हैं दूसरी पर्सनालिटी को. दिस स्टोरी इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव अकाउंट ऑन दिस जजमेंट जो हम रेगुलरली किसी ना किसी के साथ करते हैं. तो वो दिखाया हुआ है कि हम जब तक हमें किसी की स्टोरी नहीं पता हमें जज नहीं करना चाहिए व्हेन वी डू नॉट नो व्हाट इज़ बिहाइंड दैट स्टोरी. ओके, सो कमिंग डायरेक्टली टू द स्टोरी. अब होता क्या है, एक्चुअली में जब अर्ली 20th सेंचुरी थी उस टाइम पर बहुत सारे पॉलिश लोग अमेरिका इमिग्रेट हुए थे. ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग इमिग्रेट हुए थे, अमेरिकन्स ने उन्हें बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था. तो जब अमेरिकन्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम की ये स्टोरी है. बताया हुआ है कैसे एक छोटी सी बच्ची, शी वॉज़ वेरी सेंसिटिव, और कैसे उसके साथ भेदभाव होता था या बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे. ठीक है, कोई टीचर ने कुछ नहीं किया, किसी बड़े ने कुछ नहीं किया, बच्चे इनोसेंट होते हैं, एक दूसरे की बातें बिना सोचे समझे, एंड दे जज्ड अदर चाइल्ड, राइट. तो ये स्टोरी जो है वो है वांडा पेट्रोंस्की के बारे में. वांडा पेट्रोंस्की वॉज अ पॉलिश गर्ल जो यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेट हुए थे, राइट. अब मंडे का दिन था, स्टोरी स्टार्ट होती है, मंडे का दिन था, वांडा स्कूल नहीं आई थी और किसी ने भी नोटिस नहीं किया. किसी ने मतलब क्लास ने नहीं नोटिस किया था कि वांडा नहीं आई. पेगी एंड मेडी जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दे वर इनसेपरेबल फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे और उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि वांडा नहीं आई. वांडा जो है ना वो यूजुअली क्लास में सबसे लास्ट में बैठा करती थी. शी यूज्ड टू सिट ऑन द लास्ट सीट, रूम 13 की लास्ट रो की लास्ट सीट पर शी यूज्ड टू सिट विद द रफ बॉयज़. और वो रफ बॉयज़ जो थे वो बेसिकली क्या था कि वहाँ पर जो हमें भी पता है कि जब क्लासरूम में जो पीछे पीछे के लोग होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं. छोटी सी कोई हंसने की बात होती है तो बड़ा तेज़ तेज़ हंसते हैं. बहुत गंदगी रहती है पीछे की साइड, क्लास में डस्ट मड वगैरह सब पीछे रहती है ना. तो यहाँ पर भी यही हो रहा था कि वांडा जो है वो पीछे बच्चों के साथ बैठती थी. क्यों? वो रफ थी ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, क्यों वो बैठती थी? बिकॉज किसी को भी उसके पीछे का एक्चुअल में रीज़न नहीं पता, बट ऐसा लगता था बिकॉज शी कम फ्रॉम बॉगिन्स हाइट. बॉगिन्स हाइट एक वहीं पे जगह थी, वहाँ से आती थी, इस वजह से वो पीछे बैठा करती थी. और वहाँ से आते हुए बॉगिन्स हाइट से जब स्कूल आती थी उस टाइम पे उसके पैर मिट्टी से ख़राब हो जाते थे, शूज़ मिट्टी से ख़राब हो जाते थे, तो वो इसलिए पीछे बैठा करती थी, राइट. सो अब मंडे का दिन निकल गया, किसी ने नोटिस नहीं किया. ट्यूसडे का दिन निकल गया, तब भी किसी ने नोटिस नहीं किया. जब वेडनेसडे का दिन आया तो पेगी और मेडी ने नोटिस किया दैट वांडा वॉज नॉट देयर. वांडा वहाँ पर नहीं थी. क्यों? जब वांडा क्लास में बैठती थी तब इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता था वांडा से. इन्हें वांडा की कब ज़रूरत महसूस होती थी, या तो स्कूल से पहले या स्कूल के बाद, सो दैट 3-4 बच्चों का ग्रुप बन के और उसको तंग कर सकते थे, उसकी मजाक उड़ा सकते थे. सो सिमिलरली इज़ द केस. यहाँ पर क्या हुआ, वेडनेसडे को जब पेगी और मेडी स्कूल आ रहे थे, स्कूल आने से पहले दे यूज्ड टू वेट फॉर हर कि वो आएगी, हम उसकी मजाक उड़ाएंगे, और ये लोग उसकी वेट कर रहे थे. बट वांडा नहीं आई. वांडा नहीं आई, इसकी वजह से वो लेट हो गए स्कूल के लिए लेट हुए. तो अब उन्हें नोटिस करना पड़ा कि वांडा नहीं आई है क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गए थे. ठीक है, जनरली वो लोग स्कूल से पहले या स्कूल के बाद रुका करते थे वांडा से बात करने के लिए, उसकी मजाक उड़ाने के लिए. बात बताया कि वांडा पेट्रोंस्की जो उसका नाम था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था. बहुत बच्चे उसको बहुत फ़नी मानते थे. क्यों? क्योंकि उनकी क्लास में ऐसे नाम का कोई भी बच्चा नहीं था. उनकी क्लास में थॉमस, एलन, स्मिथ इस तरीके के नाम थे. फिर एक बच्चा था बाउंस, विली बाउंस, तो उनको लगता था यही बहुत फ़नी नाम है, तो वो बाउंस का बहुत मजाक उड़ाते थे. बट जब वांडा वहाँ पर आई, जब वांडा का नाम
उन्होंने सुना, तो दे फाउंड इट मच मोर फनियर दैन विली बाउंस, राइट। सो अब क्या होता है कि वांडा जो है, वांडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं, वो अकेले ही स्कूल आती जाती है ना। और शी यूज टू वेयर फेडेड ब्लू ड्रेस, रेगुलरली एक फेडेड ब्लू सी ड्रेस पहना करती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी पेगी और जो मेडी थे, पेगी जो है शी वॉज़ वेरी फेमस इन द स्कूल, शी वॉज़ वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर कपड़े पहनती थी, बहुत कर्ली हेयर्स उसके, एंड शी वॉज़ वेरी वेरी प्रिटी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वांडा की, तो वांडा एक फेडेड सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी विच वॉज क्लीन बट नॉट आयर्नड प्रॉपरली, प्रेस नहीं हुई होती थी, और उसकी फिटिंग की भी नहीं थी, वो प्रॉपर उसको फिटिंग की नहीं आती थी। वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, पर उससे बहुत सारे बच्चे बातें करते थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे उससे बात नहीं करते थे। सो क्या होता है कि जब वांडा, छोटे बच्चे जो है ना स्कूल में यार्ड में वो खेल रहे होते हैं हॉप स्कॉच। डू यू रिमेंबर प्लेइंग हॉप स्कॉच एट होम? जब हम लोग छोटे होते थे, वी यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच इज़ अ गेम जहाँ पर हम फ्लोर पे ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं, एंड वी यूज टू जंप ऑन इट एंड गिविंग देम नंबर्स एंड ऑल, ठीक है। 1 to 8 हम उसमें नंबरिंग करते हैं, एंड देन वी यूज टू जंप ऑन इट, राइट। सो दिस इज़ द गेम विच इज़ नोन एज हॉप स्कॉच। तो जब छोटे बच्चे हॉप स्कॉच खेल रही होती हैं, छोटी लड़कियाँ, तो उस जूनियर जो गर्ल्स होती हैं, तो उस टाइम पे वांडा वो सीइंग देम, जब वो उसको देखा करती थी, तो बाकी जो बच्चे थे ना उसी की क्लास के, वो उसको आके सराउंड कर लेते थे, और जान के पेगी उससे पूछती थी, वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैव इन योर क्लॉजेट? तुम्हारी क्लॉजेट में कितनी ड्रेसेस बताती हो तुम? तो वांडा बहुत ही पोलाइटली बोलती थी 100, ऑल लाइंड अप, 100 है और सारी लाइंड अप हो रखी हैं, ठीक है, इन माई क्लॉजेट। तो आगे और मज़े लेते हुए पेगी उसको बोलती थी ऑल सिल्क आई बेट, कहती मुझे पक्का पता है सारी सिल्क की ही होंगी। उसने कहा हाँ हाँ सारी सिल्क की हैं, डिफरेंट कलर्स। तो पेगी आगे से पूछे वेलवेट भी है आपके पास? देन शी यूज्ड टू से येस आई हैव वेलवेट टू, ठीक है। वो थोड़ा सा टर्न ही होती है अभी वांडा, और इतनी देर में बाकी जो बच्चे हैं, बिकॉज वो लिसनिंग टू दिस थिंग्स, और वो बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। फिर पेगी उससे जान के दोबारा पूछती है हाउ मेनी शूज़ डू यू हैव वांडा? तो वांडा बोलती है 60 पेयर्स। पेगी ने वो पक्का सेम होंगे तेरे, कहती नहीं नहीं सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, सब मेरे क्लॉजेट में हैं, ठीक है। आफ्टर आस्किंग वांडा अबाउट द ड्रेसेस एंड द फुटवेयर्स, राइट, तो जब वो ड्रेसेस और फुटवेयर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद वांडा जो है वो घर चली जाती है, और लास्ट में पेगी एंड मेडी भी, दे वर द लास्ट वन टू लीव द स्कूल। मजाक उड़ाने के बाद वो हमेशा एंड में ही घर जाते होते थे। तो जब वो घर जाते थे, इधर से वांडा भी अपने घर के लिए निकलती थी, हमेशा अकेली, अपने आप में ही मस्त, ठीक है, अपना लेफ्ट शोल्डर हिच करते हुए, हिलाते हुए, बहुत फनी वे में शी ऑल्सो रीचेस होम। तो जब वो घर पहुंच जाती, उसके बाद ये बताया है कि जो पेगी है वो बहुत ज़्यादा, जितना हमें लग रहा है स्टोरी को सुनते हुए कि बहुत क्रूअल होगी, वो क्रूअल नहीं है एक्चुअल में। वो छोटे बच्चों को उनके बुली से बचाती है, या फिर अगर उसे किसी एनिमल को मिसट्रीट करते देखते तो बहुत घंटों तक रोती है, लोगों को बहुत हेल्प करती है। शी वॉज अ वेरी काइंड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। बट वो सिर्फ वांडा के लिए ही ऐसी क्यों है? अगर कोई भी उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ थोड़ी क्रूअल हो रही हो, तो उसका ये रिप्लाई आता है हमेशा कि क्रूअल मैं, मतलब शी गेट सरप्राइज्ड कि मैं क्रूअल नहीं हो रही हूँ। गलती वांडा की है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, बिकॉज वो रोज़ एक ही कपड़े पहन के आ रही है, एंड दैट टू इज़ नॉट आयरन प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि अगर उसके पास 100 ड्रेसेस होती, शी वुड हैव वोर प्रिटी ड्रेसेस, बट वो हमेशा एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस हमेशा पहन कर आती है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस शी डोंट हैव दैट, है ना। तो वो बोलती है कि मैं कोई क्रूअल नहीं हो रही, बट शी शुड नॉट टेल अ लाई। अगर वो झूठ बोलेगी तो ऑब्वियसली हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। वो क्यों झूठ बोलती है? वो इस चीज़ से परेशान है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेडी जो है वो बहुत परेशान होती है वांडा को इस सिचुएशन में देखकर। वो पेगी की इनसेपरेबल फ्रेंड है, उससे अलग नहीं हो सकती, उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट मेडी को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता जब वांडा के साथ ये सारा गेम किया जाता है, बिकॉज शी हर्सेल्फ वॉज वेरी पुअर, और वो किसी के हैंड मी डाउन जो पुराने क्लोथ्स होते हैं वो पहना करती थी। तो उसको बहुत फील होता है कि आज ये वांडा के साथ हो रहा है, कल ये मेरे साथ भी हो सकता है, बिकॉज मैं भी पुअर हूँ। बट देन शी रियलाइजेज, फिर वो बोलती है कि मैं इतनी भी पुअर नहीं हूँ, एंड थैंक गॉड आई डोंट लिव इन बॉगिन्स हाइट, ठीक है। तो मैं इतनी भी पुअर नहीं हूँ जितनी वांडा है, प्लस आई डोंट लिव इन बॉगिन्स हाइट। मोर ओवर वो ये कहती है कि
मेरा एक तो इतना फ़नी नेम भी नहीं है, एंड लास्टली शी सेड कि अगर बाई चांस ये सब कुछ होता भी मेरे साथ तो मैं इतनी सिली नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। आई वुड हैव टेल अ प्रॉपर ट्रुथ। ठीक है, तो मैं इतनी झूठ बोल के और ये इस गेम को आगे नहीं बढ़ाती। ऑल्दो पेगी और जो मेडी हैं वो लेट हो चुके हैं, वेंसडे की बात चल रही है अभी तक, तो अगर ये लेट हो चुके हैं स्कूल के लिए, बट दे वर वेरी वरिड। साथ साथ मेडी जो है ना, शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि अच्छा हुआ वांडा आज नहीं आई, चाहे हम लेट हो गए बट हमें उसकी मजाक नहीं उड़ानी पड़ी, है ना। तो वो ये सोचती है कि अच्छा हुआ वो नहीं आई है। बट अब ये अरिथमेटिक क्वेश्चंस कर रहे होते हैं अपने, और जब ये मैथ कर रहे होते हैं उस टाइम पे मेडी जो है वो कहीं लॉस्ट होती है अपने ही थॉट्स में, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, वो अपने थॉट्स में बिजी होती है। और उसके माइंड में थॉट्स क्या चल रहे होते हैं, शी वॉज एक्चुअली गैदरिंग द करेज कि काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं पेगी को बता सकती कि पेगी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो हमें नहीं करना चाहिए। बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, वो सोचती है कि मैं शायद कर लेती। तो अपने मैथ्स के क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद वो एक नोट लिखना भी स्टार्ट करती है, बट सडनली उसके माइंड में उसके थॉट्स कुछ और आने लगते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अगर मैं ये नोट लिखूंगी तो पेगी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, और पेगी जो है आज वो वांडा का मजाक उड़ा रही है, कल वांडा की जगह पर मैं होंगी और पेगी और पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ा रही होगी। और जब मैं स्कूल यार्ड में ये लोग मुझे सराउंड करेंगे तो ये मुझसे पूछेंगे कि ये ड्रेस जो तूने पहनी हुई है ये कहाँ से ली है। तो वो ड्रेस एक्चुअल में थी किसकी, वो पेगी की थी, जिसको मैडी की जो मदर है उसमें थोड़ी बहुत कलर ट्रिमिंग्स लगाकर उसको थोड़ा सा चेंज कर देती है ताकि रूम 13 में कोई उसको पहचान ना पाए कि वो पेगी के हैंड मी डाउन क्लोथ्स हैं। ठीक है, तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कल वांडा की जगह पर मैं होंगी अगर मैं पेगी को ये नोट लिखती हूँ। देन शी क्रम्बल्ड दैट पेज, और वो उसको ना बहुत ज़्यादा फाड़ वाड़ देती है। ठीक है, वो नोट नहीं लिख पाती। देन व्हाट हैपेंड, वो अपने ब्लॉन्ड हेयर्स में से ऐसे हाथ ऊपर की तरफ करती है ताकि जो उसके इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स को वो भेजना चाहती है अपने हेड में से। ठीक है, तो वो बहुत परेशान होती है इस चीज़ के लिए। फिर वो सोचती है कि पेगी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पूरे रूम में उसका नाम है, पूरे स्कूल में उसका बहुत ज़्यादा फेम है, तो वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। और अगर पेगी को उसको नहीं चिढ़ाना तो उसके मन में ये चीज़ खुद आनी चाहिए, मैं उसको नहीं समझा सकती हूँ कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आइदर शी शुड रियलाइज इट बाय हरसेल्फ, या फिर मतलब वो ये सोचती है कि ठीक है वो शायद कुछ गलत ही नहीं कर रही अगर उसको ऐसा लगता है तो। और देन व्हाट हैपन्स इज़ कि ये लोग अभी यही सोच ही रहे होते हैं, मेडी यही सब चीज़ें सोच रही होती है, तो मेडी को याद आता है 100 ड्रेसेस के बारे में। वो वांडा की 100 ड्रेसेस को याद करती है। देन शी रिमाइंड्स कि वांडा ने उसको एक ड्रेस बताई थी विच वॉज ऑफ ग्रीन कलर और उसके ऊपर रेड कलर का सैश था। एक और उसने बताई थी ब्लू कलर की जिसके ऊपर बहुत सारे कलर ट्रिमिंग्स लगे हुए थे। ये सब सोचते सोचते उसको रियलाइज़ होता है और वो ये सोचने लग जाती है कि हमारा जो कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन था, उसको कौन जीतने वाला है। जो ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट होता है उसमें बॉयज़ का अलग रोल था और गर्ल्स का अलग। जो टास्क गिवन था वो ये कि बॉयज़ हैव टू डिज़ाइन दी मोटर बोट्स और जो गर्ल्स हैं उनको डिज़ाइन करनी होती थी ड्रेसेस। ठीक है, तो दे ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि कौन जीतेगा, फिर ये सब। फिर देन शी रियलाइजेस कि पेगी जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है और पूरे रूम में, पूरी क्लास में पेगी से अच्छी कोई ड्राइंग नहीं करता। पेगी की ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो अगर मैगज़ीन में से कुछ ड्रॉ करती है किसी फिल्म स्टार की फ़ोटो या कुछ भी, तो वो इतना नेचुरल और इतना अच्छे से कर सकती है कि उसकी स्केच को देख के कोई बता सकता है कि सो एंड सो एक्टर या एक्ट्रेस इसकी बनाई हुई है। दैट मीन्स शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, कलरिंग बहुत अच्छी करती है। तो पेगी को जो है बहुत सब कुछ आता होता है, तो मेडी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ उसका ही नंबर आने वाले हैं, वो ही कंटेस्ट जीतेगी। देन व्हाट हैपेंड इज़ कि नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जब बारिश हो रही होती है तो ऑब्वियसली ऐसे दिन पे तो दे वुड नॉट हैव वेटेड ऑन ओलिवर स्ट्रीट कि हाँ वांडा आ जाए और हम मजाक उड़ाएं उसकी, बिकॉज बारिश हो रही है, ऑलरेडी वेदर ख़राब है,
तो ये लोग पेगी के अम्ब्रेला के नीचे दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। जब ये स्कूल पहुंचते हैं तो ये रास्ते में बात कर रहे होते हैं। पेगी पूछती है मेडी से कि मेडी कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है और क्या आज रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। मेडी कहती है हाँ देख लेना, हमारे एंटर होते ही रिजल्ट्स अनाउंस होने लग जाएंगे और ऑब्वियसली तुम ही जीतोगी। वो कहते हैं हाँ शायद, होप सो, मैं ही जीतूँ, देखते हैं क्या होता है। ये लोग सोचते हुए क्लास के अंदर एंटर करते हैं। जब व्हेन दे वर अबाउट टू एंटर वो पॉज हो जाते हैं, रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। और जब वो रुकते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी क्लास में विंडोज, वॉल, सबके ऊपर ड्राइंग्स लगी हुई होती है, बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स की, बहुत सुंदर आई कैचिंग ड्राइंग्स लगी हुई है। जब ड्राइंग्स लग जाती है उसके बाद दे वो वेरी फैसिनेटेड बाय सीइंग इट, और पूरी क्लास जब वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो जो क्लास टीचर है मिस मेसन, शी एंटर्स एंड देन शी सेज कि रिजल्ट्स अब अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो बॉयज़ में सो एंड सो जो बॉय है वो जीता है और गर्ल्स में जो जीता है वो है वांडा। तो वो बोलती है कि बाकी सब बच्चों ने 1 या 2 ड्राइंग्स सबमिट करी थी बट वांडा ने 100 ड्राइंग सबमिट करी है। मोरओवर उसकी एक एक ड्राइंग वर्दी है जीतने के लिए। ठीक है, आप सब लोग, वो क्लास में अनाउंस करते कि आप सब लोग आराम से सारी ड्राइंग्स को देखो और जो बॉयज़ हैं वो रूम नंबर 12 में ड्राइंग लगी हुई है विनर की, वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरी क्लास में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल हो गया था। आगे टीचर बोलती है कि अनलकीली आज वांडा नहीं आई है, सो वील होप कि शील कम टुमारो, और जो उसका आज अपलॉज ड्यू है वो हम उसको कल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों को, बॉयज़ को स्पेशली ये मौका मिल जाता है कि वो बेंचेस के ऊपर और फ्लोर के ऊपर कूद सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, विस्लिंग कर सकते हैं। सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दी ड्रेसेस बट दे वर मेकिंग लॉट एंड लॉट ऑफ नॉइसेस। वो विस्लिंग कर रहे थे, वो कूद रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्लास के अंदर हो गया था। Here we end up with this chapter. Thank you for the video. If you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon and please share the video. Moreover, the moral of the story is ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है। वी शुड नॉट एवर जज एनीवन, या किसी के सेंटिमेंट्स से हमें नहीं खेलना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसकी बैक साइड स्टोरी क्या है। सो बिफोर listening to that story or getting to know that story, please do not judge each other and be friend with each and everyone, right? Thank you.